प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित होवे मन पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जल जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने मेरे आवे तेरा ही गुणगान जान प्रमुदित हो अति सुख पावे तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त तुझ में यह सारा संसार इसी भावना से अंतर्गत मिलूं सभी से तुझे निहार प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को आज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज पालन करने को आज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण सभी को। माता जी को दंडवत प्रणाम। पुनीत भैया आपको भी प्रणाम। आपको और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सबको। जयराज जी को प्रणाम, अमित जी को प्रणाम, श्रेयान जी को प्रणाम, रूबी जी को प्रणाम, अमरीश जी को प्रणाम, प्रिया जी को प्रणाम, सबको प्रणाम। हरे कृष्ण। आवाज आपकी कट रही है। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं इनमें से कोई ऐसा भी था जो क्लास में ऐसे ही सबसे पहले आके बैठ जाता था? जब स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में पढ़ता था तो क्लास में ऐसे ही सबसे पहले आगे लाइन में आके बैठ जाता था? हाँ पुनीत जी, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, बड़ा लाठी पड़ता था अगर लेट होते थे तो। वो फिजिक्स के लैब से आ जाता था लाठी, शाखा वाला, और उस शाखे के लाठी से अगर लेट हुआ तो तुरंत दक्षिणा मिल जाती थी। टाइम पे पहुंचना तो एक अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले एकदम आके बैठ जाना, पहुंच जाना लाइन में। हाँ, वो अनुशासन तो था ही, इसीलिए अभी भी अनुशासन बना हुआ है। और बाकी लोग में मैं भी चली जाती थी टाइम से पहले, क्योंकि बैठना होता तो मुझे आगे चले जाना है। कहाँ चले जाना है? मैं भी टाइम से पहले चले जाती थी क्लास में। अच्छा अच्छा।
आवाज आई थिंक थोड़ी मुझे सी कट रिचार्ज रही। करना पड़ेगा, एमबी खत्म हो गया है। जस्ट मिनट, हाँ मैं रिचार्ज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चौथा अध्याय, और चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मनुष्य इस प्रकार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो। दोबारा कहूंगा, तिबारा कहूंगा, बार बार कहता हूँ। श्री कृष्ण ने कई तरह से समझाया, अर्जुन को बतलाया, सिखाया, और कभी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, कभी जड़ और प्रकृति, कभी ज्ञान, कभी कर्म, कभी भक्ति, कभी शांति, तमाम तरह से चीजें बताई, सिखाई, और एक बार फिर से एक नए तरह से चीजों को बता रहे हैं। और इस बार जो बताएंगे वो जन्म से लेके आखिरी तक कैसे स्वभाव बनता है, कैसे विचार बनते हैं, कहाँ कृष्ण है, कहाँ जड़ है, कहाँ प्रकृति है, सारी चीज बताएंगे। बहुत आज का चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। तो श्री कृष्ण फिर से आगे बताते हैं, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदमी में पुनः नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके, समझ के, धारण करके, अंदर बैठा के, सुन के, समझ के, और सुनते समय विजुअलाइज करके, देख के, चिंतन करके, या जीवन में भी अनुभव करके, धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। जो मेरा स्वरूप है ना, जो स्वरूप मतलब जिस तरह से श्री कृष्ण पूरा जीवन जिया, जिस माइंडसेट के साथ, उस माइंडसेट को वो प्राप्त कर लेते, वो फिर उन्हीं की तरह सोचने लग जाते। वो मैं, मेरी लाइफ, मेरी चीजें, मेरा ये, मेरा परिवार, मेरे ऐसी, मेरा काम, मेरा सुख, मेरा आराम, वो ऐसे नहीं सोचते हैं। फिर वो भगवान कैसे सोचते हैं वैसे वो सोचने लग जाते। कितना कितना शानदार है ना कि और जो चीजें बताते हैं लोग, वो ये बताते हैं ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। अगर हम देखें तो यहाँ सब गुरु बने हैं, सब गुरु, सब मेंटर, और वो बताते हैं ऐसे ऐसे करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, मतलब जैसा मैं हूँ वही तुम हो जाओगे। उनको फॉलोअर्स नहीं बनाने, उनको डिसाइपल्स नहीं बनाने कि जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे करो, उनको अपने जैसा बना लेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है। आमतौर पे देखा गया है कि कितनी भी बातें कोई कर ले, लेकिन जब कोई आगे बढ़ रहा होता है या अच्छा कर रहा होता है तो वही वही उनकी इनसिक्योरिटी बन जाती है, बात कितनी भी कर ले। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे जैसे, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लो, जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बन जाओ। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उन योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां आधार शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी घर धारण करने वाली माता है, और मैं भी स्थापन करने वाला पिता हूँ। आत्मा और ये शरीर, पंच तत्व और यह शरीर और आत्मा मिलके ही कोई जन्म लेता है। जब तक उसमें आत्मा नहीं, उस पंच तत्व को मिलाकर भी अगर उसमें आत्मा नहीं तो बस वो एक शरीर का टुकड़ा और मांस का लोथा है। लेकिन जब उसमें प्राण पड़ जाते हैं तो वो एक जीवन हो जाता है। वही भगवान कह रहे हैं, ये जो प्राण पड़ जाते हैं यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। गर्भ में उस मांस के लोथा तैयार होता है, पंच तत्व से चीजें तैयार होती हैं, और उसमें मैं प्राण रूप में पढ़ता हूँ, तब स्थापन करने वाला पिता हूँ।
हे अर्जुन, सत्य गुण, रज गुण, रजोगुण, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक है और निश्चित रूप से बहुत दिमाग को खोलने वाला है। हमारे माइंडसेट को जो अब तक हम चल रहे थे, आज के चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत प्यारा चैप्टर है। और जैसा कि कल प्रिया जी ने कहा था कि एक्टिविटी कराना, तो आज हम एक्टिविटी भी कराएंगे। हे अर्जुन, सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांट। एक बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर प्राण आ गए। अब सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण धीरे धीरे, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाती हैं और इसी से वो बंधता जाता है एक शरीर में। ये कैसे, ये थोड़ा आगे देखेंगे। ये निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्य गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बात। शानदार बात। कोई बोलता मैंने जीवन भर ये नहीं किया, मैंने जीवन भर ये गलत काम नहीं किया, मैंने जीवन भर ये किया है। भीष्म पितामह जीवन भर हस्तिनापुर के लिए सोचते रहे, ये उनका अहंकार बन गया। सात्विक होना भी अहंकार बन जाता है। मैंने कभी आज तक गलत चीजों को हाथ नहीं लगाया, मैंने आज तक ये नहीं किया, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मैंने आज तक, ये भी एक अहंकार ही है कि मैंने नहीं। कितना गजब का भगवत गीता कितनी गजब की एक्सरे मशीन है कि हमारे माइंडसेट को पढ़ लेती है कि इंसान अगर सात्विक होता है, हमारे आसपास तो बहुत से लोग सात्विक दिखते हैं जिनको सात्विक होने का भी अहंकार हो जाता है कि मैंने आज तक ये गलत काम नहीं किया, मैं छी मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। वो उसमें भी एक अहंकार होता है कि मैं तो हमेशा ऐसे रहा हूँ। अब किसी का कोई व्रत है, वो बिना ब्रश किए नहीं खाता, तो किसी दिन अब उसको कोई मजबूरी हो तो वो पूरा गा देगा, मैं आज तक नहीं खाया, मैंने बचपन से आज तक बिना ब्रश के खाया ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया। उसको उस चीज का भी अहंकार हो जाता है। मतलब गलत नहीं है कि वो उस चीज का नियम का पालन कर रहा है, लेकिन वो उस चीज के भी अहंकार में आ जाता है कि मैंने आज तक ऐसा नहीं, मैंने आज तक गलत नहीं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से कि मैंने आज तक हमेशा अच्छे से रहा है, मैं कभी विचलित नहीं हूँ, मैं गुस्सा कभी नहीं किया, मैं झूठ, इसका भी उसको अहंकार अभिमान बांध देता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। जब किसी चीज की कामना होती है, एम्बिशन होता है, जिद होती है, ये पाना है, ये करना है, यहाँ तक पहुंचना है, तो इससे आसक्ति उत्पन्न होती है। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है। मैंने इतनी मेहनत की, ऐसे ही तो नहीं जाएगी, इसका फल तो मुझे मिलेगा ही, मुझे मिलना चाहिए। मैंने आज तक इतने लोगों का इतना भला किया। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं इतना इतना करता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ सक्सेस, मैं इतनी चीजें करता हूँ, मुझे नहीं मिली। वो उसमें बंधे रहते हैं, उनको वो चाहिए होती है, वो कर्जा लगता है कि ये चीज उनको अगर कोई बोलेगा कि मुक्ति मिले कि नहीं यार मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत किया, मुझे ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, तो उसमें बंधे रहते हैं क्योंकि वो अपने कर्मों और उसके फल में बंधे। कितना सही है, चाहे सत्य हो चाहे रज। और तीसरा कहते हैं, हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये तो अज्ञान से होता है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। उसके लिए कंफर्ट जोन, उसके लिए अपना कंफर्ट, कि जैसे शॉर्टकट बिना मेहनत किए काम हो जाए, लोगों को बातों में उलझा के फंसा के, उसके अंदर पुरुषार्थ की कमी रहती है। रजोगुण में तो फिर भी पुरुषार्थ करता है, एम्बिशन रहता है, उसको वही चीज मोटिवेट करता है कि मुझे आगे बढ़ना है, करना है। लेकिन जो तमोगुण है उसके अंदर तो वो पुरुषार्थ भी नहीं रहता, वो आलस, प्रमाद, रोना गाना, आलस करना, सोना, चालाकी दिखाना, फंसाना, झूठ की मेहनत कम करनी पड़े, वो उसी में रहता है, उसको पुरुषार्थ नहीं करना। तो ये तीन कैटेगरी बोले। एक व्यक्ति जो संसार के लिए सेवा कर रहा है, खूब मेहनत, खूब काम कर रहा है संसार के लिए। यहाँ एक तो सत्य रज तम तीन बताए, अब श्री कृष्ण इसको और डिटेल में बता रहे हैं
जो इसको धारण करता उसके अंदर भी अहंकार तो आ ही जाता है। सत्गुण जो हमेशा सेवा कर रहा है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, खूब अच्छा काम कर रहा है, इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं, लगा हुआ है, सुबह उठ रहा है, खूब सेवा कर रहा है, उसके अंदर भी एक अहंकार आ जाता है कि मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना कुछ काम किया, मैंने ये। रजोगुण जो मेहनत कर रहा है परिवार के लिए, अपने लालन पालन के लिए, समाज के लिए ही कर रहा हो, तो उसको लगता है आज तक इतनी मेहनत की बेकार नहीं है, कोशिश कर रहता है। तमोगुण अपने ही उसमें रहता है, वो तो पूरा अज्ञान से भरा हुआ है, जिसमें चालाकी दिखाता है, शॉर्टकट करता है, बिना मेहनत के पाना चाहता है, वो छल कपट सारी चीज कर रहा होता है, उसमें एफर्ट की कमी रहती है। तो तीनों केस में अहंकार तो रहता ही। इतनी शानदार चीज उसने बताई है। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तो सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। फिर इसको बता रहे हैं शॉर्टकट में, एक वन लाइनर में, ताकि चीजें एकदम बैठ जाए, कि सत्वगुण सुख में लगाता है, कि वो आनंद में है, क्योंकि उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो बस कर रहा है, तो उसको सुख मिलता है, उसको बस सुख मिल रहा है। अब उसको कोई चीज पलट के नहीं भी मिल रही है तो भी उसको सुख मिल रहा है, ठीक है यार, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है करना, मैं कर। और रजोगुण कर्म करता है, उसको फल चाहिए होता है। तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाण में ही लगा, प्रमाण मतलब रोने गाने में, और शॉर्टकट कमियां निकालता रहता है, उसी में रह जाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण को दबाकर तमोगुण का स्तर बढ़ता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर मतलब स्वार्थवश काम करने या फल की इच्छा से काम करना और आलस, ये जब नहीं रहता है तो समझ लीजिए सत्गुण है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और सत्गुण और तमोगुण नहीं है कि ना निस्वार्थ है और ना आलस है, लेकिन और चीजें कर रहा है कि भैया उसके अंदर निस्वार्थ में नहीं, ऐसा भी नहीं कि निस्वार्थ की जा रहा है, उसको फल चाहिए, उसको होशियारी से समझदारी से करता है कि भाई इतना क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत की। और तमोगुण आलस भी नहीं, वो रजोगुणी है। और वो सतगुण और रजोगुण दबाकर, यानी उसके अंदर काम करने की भी इच्छा नहीं रहती है, चाहे स्वार्थ चाहे निस्वार्थ, चाहे सकाम चाहे निष्काम, बस वो करना ही नहीं चाहता, तो वो तमोगुणी। ये भगवान श्री कृष्ण का, जिस समय जैन तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्गुण बढ़ा हुआ। जिस समय अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग हमेशा ये देखते थे कि हमारे अंदर सत्गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। हम लोग ये इवेलुएट करते हैं अपने आप कि मैं, मेरे अंदर कौन सा गुण है, मैं कौन से व्यक्ति हूँ। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये चीजें घटती बढ़ती रहती है, कभी ये बढ़ जाता है, कभी ये घट जाता है। तो कोई एक व्यक्ति हमेशा सतोगुण, हमेशा रजोगुण, हमेशा तमोगुण ऐसा नहीं होता है, कभी किसी में कोई चीज घटती है, कोई चीज घटती है। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे। तो हम किसी को ये जज कर दें कि ये इंसान तो तमोगुणी है, ऐसा नहीं। कभी वो उसमें सद्गुण बढ़ा हुआ रहा होगा, या हो सकता है भविष्य में बढ़ जाए। ये चीजें घटती बढ़ती रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि हम जजमेंटल ना हो जाए। हम आज किसी से मिले और हमको लगा यार ये तो बड़ा आलसी है, तो बड़ा गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, तो इसका मतलब नहीं ये यही है। ये इसका एक स्वभाव है जो कि अभी दिख रहा है, हो सकता है कल को ये बदल जाए। जब इंसान इस तरह से सोचने लगेगा तो वो जजमेंटल नहीं रह जाएगा, उसके मन पे बोझ नहीं पड़ेगा, वो जज करके अपने आप को इरिटेट नहीं हो रहा होगा, मेरा तो फ्रेंड ऐसा है, मेरा तो ये ऐसा है, मेरा तो वो ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा। वो जान रहा होगा ठीक है यार, अभी ऐसी चीजें कल को चेंज हो जाएगी, ये घटती बढ़ती रही। मेरे अंदर भी कभी तमोगुण बहुत था तो कम हुआ, या कभी मेरे अंदर सतगुण था तो वो चीजें कम होकर तमोगुणी आ गई। ये घटती बढ़ती है। तो जैसे मेरे अंदर घटती बढ़ती रहती है, कभी मैं बहुत सात्विक जीवन, कभी रजोगुणी जीवन, कभी तमोगुणी जीवन, ये चीज घटती बढ़ती रहती है, आगे भी घटती बढ़ती रहेगी। और ऐसे ही लोगों में घटती बढ़ती रहती है। इसके लिए बहुत परेशान होने की और बहुत घबराने की जरूरत है, ना जज कर लेने की, ये आदमी तो ऐसा ही। जिस समय हृदय में तथा अंतःकरण और इंद्रिय में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्गुण बड़ा है। आगे भगवान बताते हैं, हे अर्जुन,
रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषया भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हम लोग को आसपास, हम लोग खुद ही हैं, और का तो क्या बोले, हम लोग खुद भी हैं और आसपास भी लोग मिलते हैं कि जिनमें लोभ है, जिनमें रहता है कि यार आगे बढ़े करें, ये चीजें रहती हैं। और आज की जो मोटिवेशन क्लास होती है वो बेसिकली रजोगुण बेस्ड ही होती है। वो और लालच और मोटिवेशन रहता है और जिद और रेस में दौड़ाने वाली है। वो थोड़ी सी विवेक कम रहता है, लेकिन उसमें अधिकतर में बहुत अच्छे जो लोग वास्तव में जीवन जिए रहते हैं कर्म करके। मोटिवेशनल स्पीकर मैंने दो तरह के देखे, एक वो जो सक्सेसफुल होते हैं तब बताते, और एक जो सिर्फ बता रहे होते, जैसे अगर रतन टाटा या वो कौन है इन्फोसिस के नारायण मूर्ति, या इस तरह के लोग जो जीवन में संघर्ष किए, आगे बढ़े, जिन्होंने कुछ कमाया है, वो जब बताते हैं तो उसमें एक एथलीट चीजें रहती है। लेकिन सिर्फ बताने वाले बता रहे होते तो उसे दौड़ना भागना, भागो और भागो और भागो, तो वो रजोगुण बेस्ड रहता है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषया भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। चूंकि मैं ट्रेनिंग फील्ड से भी हूँ, मुझे कई जगह ट्रेनर्स के साथ उसमें बैठने का, ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। बाहर भी कई प्रदेशों में ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, मुलाकात हुई, तो मैंने ट्रेनर्स को देखा है। बेसिकली बहुत रेयर होते हैं जिसमें विवेक के साथ चीजों को, एथिक्स की बातें भी आती, वो बहुत अच्छी चीज होती है जिसमें एथिक्स की बात करते हैं, जिसमें पेशेंस की बात होती है, तब तो सही है। और नहीं तो सिर्फ भागो भागो वाली चीजें अधिकतर ज्यादा है। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों से अप्रवृत्ति, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं ठेका लिया हुआ हूँ, मैं करूँ क्या। रजोगुण में फ्री बोलता है मैं करूंगा, मैं देखता हूँ, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वो आगे बढ़ रहा होता है, उसको और कमाना और आगे जाना। लेकिन इसमें तो मैं ही करूँ क्या, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं पहचान के नाम पे कि मुझे पहचान मिलेगी, मुझे पहचान मिलेगा, कूद के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, लेकिन उसको निभाते नहीं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते, बेईमानी करते, वो तमोगुण है। ऐसा नहीं है कि वो आदमी हमेशा वैसा ही रहता है या उसमें 100% सब कुछ तमोगुणी हो सकता है। किसी जगह वो तमोगुणी हो, किसी जगह सतगुणी हो, या समय के किसी पड़ाव पे वो तमोगुणी ज्यादा हो और समय के किसी पड़ाव पे सतगुणी ज्यादा हो। ये बहुत समझने की बात है। ये हम जितना समझेंगे उतना हमारा दिमाग फ्री रहेगा और हम किसी को जज नहीं करें, हम बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहित वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। फिर कुछ करने का मन नहीं करता है, एक डिप्रेशन वाली स्थिति रहती है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं हो सकता है, ये डिप्रेशन की भी स्थिति है। ये बहुत ज्यादा मैं की स्थिति आ जाती है कि आ, कि मैं ही और मेरा कंफर्ट जोन, मुझे नहीं करना है, तुम करो, मैं क्यों करूं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं हमेशा परेशान हूं। तो ये परिस्थिति इंसान के जीवन में भी आती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब ये मनुष्य सत्गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जब कोई इस स्थिति में रहता है, सत्गुण की स्थिति में, और तब मृत्यु को प्राप्त होता है, मतलब उसका अभ्यस्त हो जाता है, उस जीवन में, उस माइंडसेट में रह रहा होता है, सतगुण वाले मेहनत कर रहा होता है, निष्काम भाव से अपनी चीजों को कर रहा होता है, जान रहा होता है, रोज को ज्ञान रहता है, ज्ञान से परिपूर्ण रहता है, और तब वो अपना काम करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है। तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य सर्वादि लोक को प्राप्त होता है। आगे बोलते हैं, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न, आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य की पशु और मूल योनियों में उत्पन्न होता है।
मूढ़ योनि मतलब ऐसी जगह जहाँ जब मंद बुद्धि है, जहाँ बुद्धि नहीं है, जहाँ पूरा समाज ही वही, लोग ही वही है, वहाँ वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, उन्हीं के बीच ही। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात सुनिए कि मेरे एक जानने वाले थे और बहुत पैसा था उनके पास, और वो मेहनत से पैसा कमाए, पैसा तो कमा लिए। फिर उनका एक दिन मैं उनके साथ बैठा था, तो वहाँ एक कुत्ता था, और पोमेलियन कुत्ता होता है। उन्होंने कहा भगवान अगर जन्म देना है ना, तो ऐसे किसी कुत्ते का जन्म दे। घर में पड़े रहो, कुछ करना ना हो, बढ़िया खा रहे हैं पी रहे हैं, कंफर्ट जोन। ये तमोगुण बढ़ा हुआ की स्थिति कि इंसान को अब कंफर्ट जोन चाहिए, कुछ करना ना पड़ता। उसको वो किया हुआ ना लगता है कि वो करना पड़ रहा है, वो किसी वजह से पैसे और कंफर्ट जोन के लिए ही कर रहा है, उसका और कोई कारण ही नहीं, और वो भी नहीं करना चाहता, कुत्ता बनने के लिए तैयार है वो। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो एक व्यक्ति ये बोल रहा है, जहाँ हम लोग के हाथ में भगवत गीता, और एक व्यक्ति ये बोला भैया अगले जन्म में कुत्ता ही बना दो। पड़े रहे किसी अच्छे घर में, बड़े सोफा वोफा बैठे, कुत्ते का जन्म लिया हो ज्यादा। तो ये स्थिति हो जाती है तमोगुण के बनने पे, जहाँ आलस हो, जहाँ प्रमाद हो, जहाँ कंफर्ट जोन हो, कुछ नहीं चाहिए, रिलैक्स एकदम, वो वाली जो लाइफ चाहिए कंफर्ट जोन वाली, उसमें यही होता है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जब रजोगुण बढ़ा रहता है तो ऐसे परिवार में जाते हैं, तो ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पे मृत्यु कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। जहाँ लोग आसक्ति में है वहां पैदा होते हैं, वही माइंडसेट, वही बुद्धि, वही सोच रहती है। जो जिस घर में पैदा होता है बहुत प्रभाव उस घर का पड़ता है, उस घर की सोच, उस घर की मानसिकता, उस घर का माइंडसेट, सब उसमें आने लगता है ऑब्वियसली। तो रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु मूढ़ियों में उत्पन्न होता है। उसको लाइफ ही वैसी मिल जाती है, उसको ऐसे लोगों के ही बीच मिल जाता है कि जहाँ कुछ कर ही नहीं सकता। अब जाओ, उसको कुछ नहीं करना था ना, उसको ऐसे ही रहना था, अब जाओ वही जन्म ही मिल गया, रहो वैसे। ये एक मनुष्य मिलता है जहाँ विवेक है, जहाँ आँख है, जहाँ हम चीजों को अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और वो जो जन्म योनि है वो उन्हीं को मिलती है जो चाहते हैं कुछ ना करना पड़े, तो उनको वही पतंगा मनुष्य पशु और मूढ़ योनियों का ही मिल जाता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक यथार्थ सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। कि उसको, उस तामसी को, वो जो जो उसकी लाइफ है, जो चीज है उसके लिए वही सही है। तामसी को लगता है कि सब बेवकूफ, क्या मतलब है करने का, क्या है, क्या इतना पागल हो के क्या मिल जाएगा। वो एग्जाम्पल देता है, देख लो वो कुछ नहीं किया, उसको उसकी लाइफ कैसी है, वो देख लो सब किस्मत होती है भैया, कुछ नहीं होता है, सब करने वाले से कुछ नहीं होता, बेवकूफ है वो लोग। ये जब माइंडसेट डेवलप होता है तो वो एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि तामसी प्रवृत्ति है, जहाँ कुछ करना ही ना, बस बोल के। मुझे बहुत हद तक वामपंथ की जो विचारधारा है वो इससे ग्रसित लगती है। जहाँ मैंने देखा है, थोड़ा हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है जजमेंटल हूँ, बट मैंने वामपंथ में देखा है कि वहाँ मैंने डॉक्टर जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जो रिसर्च करते हैं चीज़ों पे, और जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, मेहनत करने वाले लोग हो, अच्छे बिजनेसमैन, इनके अंदर वो वामपंथ वाली विचारधारा नहीं थी। वामपंथ वाली विचारधारा क्या है कि सबको बराबर का हक मिल जाए। एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, उस पॉइंट को बहुत समझने की जरूरत है, बहुत लॉजिक है इस पॉइंट में, कि वामपंथ की माइंडसेट ये है कि एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, एग्जाम हो, और एक बच्चा जिसने बहुत मेहनत की है, जिसको 20 में 18 मिल रहा हो, और एक बच्चा जो पढ़ के नहीं आया 0 मिल रहा हो, इनके हिसाब से सारा नंबर बढ़ जाना। मतलब 20 बच्चे हैं, किसी को 10 बच्चों को 4 बच्चों को 20 मिला है, कुछ को 18 मिला है, कुछ को 12 मिला है, कुछ को 0 मिला है। तो सारे नंबर को जोड़ लीजिए और 20 में डिवाइड कर, सबको बराबर है। कलकत्ता में, बंगाल में बहुत सी फैक्ट्रियां हुआ करती थी 1947-47 के समय में, जब ये राजधानी हुआ करता था।
और उस समय इसी वामपंथ विचारधारा ने कि मजदूरों का हक मजदूरों को भी मिलना चाहिए, मजदूरों को मिलना चाहिए, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। मजदूर जो कि मेहनत करके कमा रहे थे एटलीस्ट, इनके हिसाब से ये जो ये भगवत गीता है ये व्यर्थ है, कुछ मतलब नहीं। कर्म और कर्म फल ये सब कुछ नहीं होता है, कि भगवान ये जन्म ये सब कुछ नहीं होता है। सीधा सा है, ये अमीर आदमी लूटते खसोटते हैं, दोहन करते हैं और ये सब खा जाते हैं। इस माइंडसेट को बहुत तरह से मूवीज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे जहन में उतारा गया। जबकि अगर हम इसको अगर लेके चले तो सबके अपने कर्मों का फल है, जो जैसे मेहनत करता आगे बढ़ता है। यही धीरू भाई पेट्रोल पंप पे नोजल पे पेट्रोल डालते थे, यही रामदेव साइकिल से लेके चलते थे, मसाला बेचते थे, बहुत सी चीज दवाइयां बेचते थे। ये लोगों ने मेहनत करके कर्म करके अपनी उस स्थिति को पाया है। एक तरफ तो ये बात करते हैं कि ये गरीबों के साथ, लेकिन कोई जब गरीब वही ऊपर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं कि अब बांटो। ये माइंडसेट बहुत कंफ्यूज मुझे लगी, हो सकता है मैं गलत हूँ, सबकी अपनी समझ है, लेकिन मुझे ये माइंडसेट बहुत कंफ्यूजिंग लगी। पुरुषार्थ बेस्ड माइंडसेट, तमोगुणी माइंडसेट ज्यादा लगती है कि बस लिखो, किसी के लिए कुछ भी लिख दो, किसी के लिए कुछ बोल दो। ये लोग अधिकतर एजुकेशन में जैसे हिस्टोरियन सिर्फ लिखना पढ़ना और बोलना, यही इनका काम रहता है। मेहनत वाला काम कि सुबह रोज 10 बजे क्लिनिक जा रहे हैं, दिन भर क्लिनिक पे हैं, या पेशेंट्स को देख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वाली चीज कम रहती है। फिलोसफी और थ्योरिटिकल चीज ज्यादा रहती है। और ये इसी को मूड बुद्धि, इसी को थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि सिर्फ जजमेंट पास कर रहे होते हैं, ये सही ये गलत। इनके अंदर एक्सेप्टेंस कम होती है, मैंने देखा है। बात तो टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस की होती है, लेकिन खुद में एक्सेप्टेंस कम होता है। अगर ये 2014 से पहले देखें तो ये भक्त अंधभक्त जैसा वर्ड था ही नहीं। भले कोई कांग्रेस हो, भले कोई पार्टी हो, ये सब वर्ड्स थे ही नहीं। ये सब वर्ड्स प्रोड्यूस किए गए इनटॉलरेंस की वजह से, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो अगर हम बहुत करीने से देखें, मैं प्योर राइट विंगर रहा हूँ और मैं प्योर लेफ्ट विंगर भी रहा हूँ। वामपंथ को मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया, मैं दोनों को इवेलुएट किया और मुझे समझ में आया कि वामपंथ जो पढ़ते हैं वो बहुत करेंगे तो समाज सेवा में जाएंगे, और समाज सेवा में भी पूरा अहंकार उनका भरा रहता है। मैंने बहुत से वामपंथियों को समाज सेवा के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी अपना घर बनाते देखा है। उनको, उन गरीब बच्चों को, उस जिनके लिए वो काम कर रहे होते हैं, जो उनको बस आगे रखना, उनका चेहरा दिखाना, दया लेना, वाहवाही लेना, मैंने ऐसा देखा है बहुत करीब से। कुछ अच्छे भी होते हैं, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह बुरे लोग भी होते हैं, ऐसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। बट मैंने मेजर पोर्शन देखा है कि जहाँ एक्सेप्टेंस कम होती है और ये सारी चीज होती है, आलस्य ज्यादा होता है, मेहनत वाले लोग कम होते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है। हम भी सबके अपनी दृष्टिकोण है, सबका अपना नजरिया है। हो सकता है आप सहमत हो, नहीं सहमत हो, थोड़ा पॉलिटिकल है। मेरी राय एक है, इस मैंने इस पे रखी अपनी राय, क्योंकि अभी कल डॉक्टर विजय ने एक वीडियो भी डाला था इस्लाम और वो वाला भी, तो मैंने भी इस पे बहुत बहस की है, बहुत चर्चा की है, बहुत हाइपर हो रहा हूँ मैं इन चीजों को लेके। मुझे भी साफ दिखता है कि कितनी तरह से गलत हो रहा है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर इन चीजों से लड़ना है तो हमें खुद को और अपने समाज को और प्रशस्त करना होगा, कर्मयोग के माध्यम से और मेहनत करनी होगी और अपने आप को स्टैब्लिश करना होगा। वीर भोगे वसुंधरा या समरथ को नहीं जोश गुसाई, हम अपने आप को पहले समर्थवान बनाएं। जब हम समर्थवान बनाएंगे, अभी हम कमजोर हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को किसी लायक बनाएं, ताकि हमारी आवाज का, हमारी बातों का मतलब निकले। जी आप कुछ कह रहे हैं डॉक्टर विजय? तो डॉक्टर विजय इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर असत्य और मिश्रित होते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और ज्ञान भी होता है। और सत्व गुण जैसे जैसे बढ़ता है ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण के बढ़ने से निसंदेह लोभ लोभ और आगे और वाली भूख और आगे बढ़ना और कमाना वाली चीज बढ़ती है और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान ये सब उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु और नरकों को प्राप्त होते हैं। इसको अगर हम मृत्यु लोक में ही समझे तीन स्टेज, तो एक ऐसे स्टेज हम ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ एकदम स्वर्ग सा माहौल है, शांति है, समृद्धि है, आनंद है। ऐसे कई परिवार देखने को मिलते हैं जहाँ स्वर्ग जैसी स्थिति है, बड़ा आनंद है, शांति है और परस्पर प्रेम है, भाईचारा है, हैप्पीनेस है। वो स्वर्ग जैसा ही परिवार है। उसी मृत्यु लोक उसी जगह में ऐसे भी है जहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कच्चे हो रही है, लगे तो हुए, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन शांति नहीं है, स्वर्ग वाली बात नहीं है, बड़ा उथल पुथल है। और एक ऐसी स्थिति है जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ बस कचकच है, जहाँ ऐसी स्थिति जहाँ सिर्फ लड़ाई, जहाँ लूट खसोट, इसका पैसा मारना उसका मारना, कुछ ना कुछ चालाकी, आपस में ही अविश्वास, हर समय नरक वाली स्थिति, हर समय आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, चिड़ा हुआ है, गुस्से में, हर समय कलह में, वो नरक वाली स्थिति। तो अगर हम इसको स्वर्ग, मृत्यु लोक और नरक माने, चाहे इसी पृथ्वी पे तीन स्थिति मानसिक स्थिति माने, तो भी ये कितना सही है कि जो सत्वगुण वाला है, जो बस कर रहा है, निस्वार्थ भाव से चीजों को कर रहा है, वो आनंद में रहता है। और जो भागे पड़ा है, उसको स्ट्रगल होता है, घर्षण होता है, चीजों से वो होता है, पेनफुल होता है। और तीसरा होता है जो हर समय कलह में रहता है, तो दूसरों को देख देख के जल रहा है, अरे इसके पास वो है, कैसे हम ले ले, उसको मिल गया, वो हर समय कलह के माइंडसेट में। तो तीन ये स्थिति भगवान ने कही। जिस प्रकार दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं दिखता, बहुत अच्छी बात है। कोई जो ऑब्जर्वर है, जो सिर्फ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है सबको, वो ना सतगुण ना रजोगुण और वो तमोगुण, वो जान रहा है कि यही सारे गुण की वजह से लोग व्यवहार कर रहे हैं। एक्चुअली में परमात्मा ही तत्व है जिसकी वजह से ही लोग चल रहे हैं। बस इंद्रियों के परवश, अपने शौक, अपने लालच, या जो वो पढ़े हैं या जो समझे हैं या जिन लोगों के बीच रहे हैं, इन्हीं सब कारणों से ही वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कोई अगर प्रमादी है, कोई अगर कला कर रहा है तो उसका ज्ञान अज्ञान है, और कोई अगर सतगुण का व्यवहार कर रहा है तो उसका ज्ञान है। ये सारी चीज यही इसी पृथ्वी की, इसी संसार की ही चीज है। ज्ञान, लोग, कंपनी, सर्कल, संघ, इन्हीं सब से मिलके इंसान बन रहा है। और ऐसा व्यक्ति एकदम शांत रहता है, वो परेशान नहीं होता है, बस वो अपने कर्तव्य को कर रहा होता है। उसी को भगवान कहते हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं दिखता और तीनों गुणों से उत्पन्न अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। अभी कोरोना या ऐसी कोई स्थिति आती है, कहीं तूफान आ जाता, क्या कर रहा है भगवान? भगवान क्या कर रहा है? भगवान को इसमें नहीं करना चाहिए। भगवान इतना निर्दयी हो गया, भगवान इतना, वो तत्व से जानता ही नहीं है कि भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है, भगवान का कोई पक्षपात नहीं है। ये प्रकृति अपने आप चल रही है, जैसा हम इसको दे रहे हैं वैसे ये व्यवहार कर रही है, ये निरंतर परिवर्तित हो रही है। तमोगुण बढ़ रहा है तो उस हिसाब से पृथ्वी की भी चीजें घट रही हैं। पेड़ काट रहे हैं इसलिए बाढ़ आ रही है। सब कुछ इसी पृथ्वी से हो रहा है। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान नित्य निरंतर है। यह सिर्फ ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा का उपयोग मनुष्य कैसे कर रहा है
ये सारी चीज उसी से घटित हो रही है। जो इस ज्ञान में है वो शांत है। अदरवाइज बहुत से ज्ञानी आ जाते हैं, भगवान ये नहीं, भगवान वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। वो जैसे खुद होते हैं वैसा ही भगवान को भी एक आदमी समझ लेते हैं कि बदला ले रहा है, चिढ़ गया है, या अब कहाँ चला गया, अब कहाँ है भगवान, तो डॉक्टर ही काम आ रहे हैं, ये काम आ रहे हैं, अब भगवान कहाँ। उनकी लॉजिक ही अलग रहती है, उन्होंने समझा ही नहीं। तो जो डॉक्टर हैं वो भी उसी भगवान की ऊर्जा से ही सेवा कर पा रहे हैं। जो पुलिस वाले अगर सुरक्षा दे रहे हैं, जो भी चीज जो कर रहा है वो उसी ऊर्जा से ही कर रहा है। किसी ने उस भगवान के तत्व को अच्छे से यूज किया है, किसी ने सिर्फ अपने लिए यूज किया है। इसमें बीच बीच में भगवान को घुसाना, ये सिर्फ अज्ञानता है और कुछ नहीं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप, एक सेकंड, सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। वह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। वो फंसता ही नहीं, वो चिल कर रहा होता है, एकदम चिल, कूल। वो जो होता है ना कूल, एक्चुअली कूल वही है जो इन चीजों से घबरा नहीं रहा होता है, जो अंदर, जो जब मन कर रहा है वो अंदर गोते लगा रहा है और शांत हो जा रहा है। वो बाहर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। वो राम सीता के लिए दौड़ रहे थे, घूम रहे थे, रो रहे थे। वो राम लक्ष्मण को गोदी में लेके रो रहे थे, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, को मेरे लक्ष्मण को बचा लो। ये सारी ऊपर ऊपर एक्टिंग थी, अंदर वो एकदम अभिराम राम आराम में थे। तो हम भी अपने जीवन में ऊपर जितनी भी चीजें हैं, जैसे व्यवहार करना है कर रहा हूँ, अंदर हमारे एकदम समुद्र के अंदर समुद्र के भांति एक शांति हो, एक आनंद हो। ये सारा थिएटर लग रहा हो, हम इसमें जैसी जहाँ जरूरत पड़ रही है, गुस्से की एक्टिंग की जरूरत पड़ रही है तो गुस्से की एक्टिंग भी कर रहे हैं। जहाँ जो चीज की जरूरत पड़ रही है हम उस टूल का यूज कर रहे हैं। ये सब टूल है। ये जो 9 एक्टिंग में 9 वो होते हैं ना, रौद्र और ये और वो करुणा और जितने भी ये सब भाव होते हैं, ये सब टूल हैं और हम हर टूल का बड़े आनंद से इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदर हम निर्लेप हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा के एक तत्व हैं। और ये बहुत अंदर का विषय है, बहुत गहरी बात, बहुत ये यही भगवान कह रहे हैं, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके, तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाता है। वो ना सत्व ना रज न तम, तीनों में नहीं, बस वो परम आनंद में रहता है। उसको मालूम है कि ये अच्छा काम जो हो रहा है वो भी वही कराने वाला है। उसको वो अच्छे काम करने का भी अहंकार नहीं रह जाता है कि अच्छा काम मैं कर। अभी हम लोग जैसे लोग हैं जो मेरी तो स्थिति ये है कि ये गीता की क्लास करके भी अहंकार नहीं कि मैं गीता की क्लास कर रहा हूँ। लेकिन वो जो परम आनंद वाला रहता है वो उसमें भी आनंद में रहता है कि सब वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। और ये बोलने का विषय नहीं रहता, ये अंदर से विश्वास का विषय कि ये शरीर निमित्त बन पाया, करने कराने वाले वही, उन्होंने ही कराया है, उन्होंने ही देखा है, उन्होंने ही समझा है। सब प्रकृति के गुणों से मैं उसका तत्व, अच्छा करा ले तो, बुरा करा ले तो। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन अर्जुन पूछे, ब्रिलियंट क्वेश्चन, वाकई जो इस समय की जरूरत। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत होता है। मतलब उस पुरुष का क्या लक्षण होता है जो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। आप कह रहे हैं कि एक और होता है जो इन तीनों गुणों से परे होता है, जो न सत्व न रज न तम, तीनों में नहीं फंसता, उसको इस चीज का भी अहंकार नहीं होता कि वो अच्छा काम कर रहा है। ऐसा अर्जुन ने पूछा कि ऐसा कौन, उसका लक्षण क्या, उसका आचरण क्या बात है। श्री भगवान हुआ, भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्गुण के कार्य रूप प्रकाश और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को, प्रकाश, कार्य और मोह, ये 3 प्रवृत्ति, मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा। अगर ये लक्षण उनमें हैं तो उसको लेके वो अहंकार भी नहीं होता, नहीं ना उसको ऐसे लोगों के लिए द्वेष है, ना ऐसे लोगों के लिए कि मेरे अंदर भी ये चीज हो यार, मेरे अंदर भी ये चीज हो, वो भी नहीं है, मेरे अंदर ये ना हो यार, ये उनको द्वेष भी नहीं। ना ऐसे लोगों
मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, किसी में ऐसी वो प्रवृत्ति है तो उससे द्वेष भी नहीं करता है, और ना निवृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा करता है, और अगर किसी में नहीं है तो आकांक्षा भी नहीं करता, ये होना चाहिए, बस सहज स्वीकार करता है। ये एक श्लोक, सिर्फ ये एक श्लोक हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन में स्वीकारता आ जाए, एक्सेप्टेंस आ जाएगा। हम एकदम अपने हमारे अंदर आनंद इसीलिए नहीं कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, हमने जितना पढ़ा सोचा जाना है उसके हिसाब से दुनिया चाहते हैं। इतनी बड़ी दुनिया इतने सालों से चल रही है, आगे चलती रहेगी। ये एकदम ऐसा ही है कि आपकी डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक पे एक दिन के लिए कोई आप स्टाफ को रखें, कंपाउंडर को रखें, और वो एक दिन सुबह आए और शाम तक कचकच करने लगे कि ये ऐसे चलना चाहिए, ये सिस्टम आपके यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ ये होना चाहिए, ये टेबल परफेक्ट नहीं है, ये इस एंगल में होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, सफाई ऐसे होनी चाहिए, वहाँ होना चाहिए, यहाँ ये नहीं है, एक दिन में मारे पूरा कचकच कर। यही स्थिति हम लोग की है कि इतने सालों से ये दुनिया चल रही है, इतने सालों तक चलती रहेगी। इतने बार देशों की सीमाएं बदली हैं, इतनी बार चीजें बड़ी बड़ी राजघराने आए चले गए, बड़े बड़े लोग आए चले गए, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ बदला, और हम उसमें परेशान होने की ऐसे होना चाहिए था, वो वैसे होना चाहिए था, ये खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम पास्ट को लेके ढोई पड़े हैं, हम फ्यूचर को लेके परेशान हैं कि भविष्य में यही हो जाएगा वो। तो एक ऐसा मन, एक ऐसी प्रवृत्ति जहाँ ये एकदम हम ड्यूटी कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेना हम सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एकदम मिले से हम कुछ हर चीज की स्वीकारता है, हर तरह के लोग की, हर परिस्थिति की स्वीकारता है। अब ऐसी स्वीकारता के बाद वो अर्जुन को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट, उसमें गुस्सा, उसमें बदला, उसमें मैं नहीं, बस वो एक ड्यूटी है। हम अपनी लाइफ में जो भी काम करें, अगर हम उस माइंडसेट के साथ करें कि हम सिर्फ कर रहे हैं, ना मेरा मूड, ना मेरा इमोशन, ना मैं अच्छा कर रहा हूँ, ना मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा ध्यान एकाग्रता बढ़ रही है, मैं उसी का सदुपयोग कर रहा हूँ, ये शरीर से कर रहा हूँ और ये मुझसे करा रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मैं निमित्त बनने, मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया है शरीर, मैं उनका तत्व हूँ, और तत्व को ये शरीर मिला है, और इस शरीर को उन्होंने निमित्त बनाया है, बस इतनी सी बात। ये जितना पक्का होता रहेगा मन, उतना ही शांत होता रहेगा, उतना ही पैनिक खत्म हो जाएगा, उतनी ही सब कुछ बदलने की, सबको बदलने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में कभी विचलित नहीं होता। गुण ही गुण में बरतते हैं, इसमें जो मुख्य श्लोक है, जो मुख्य लाइन है, तो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं, वो सिर्फ साक्षी, वो देख रहा है, किसी में अच्छे किसी में बुरा, समय के साथ सब में गुण कम बेसी होते रहते हैं, कई चीज का प्रभाव पड़ता है, किसी में बुरे, किसी ने बहुत से ऐसे एक्टर को अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे समझने को, बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो मेहनत की और एक स्थिति में पहुंचे, उनका बुरा समय आया, उस बुरे समय में वो पूरी कोलैप्स कर गए, बुरे समय में, और एक बुरा समय आया, राहु की दशा आया, कोई दशा, और वो और बुरे उसमें चले गए, क्योंकि प्रभाव पड़ता है ग्रहों का, चीजों का प्रभाव पड़ता है, वो और कोलैप्स कर। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी स्थिति में अपने आप को बचा के रखते, कंट्रोल रखते। तो अब ऐसी स्थिति में जैसे जब कंट्रोल रखते हैं, संयम बनाए रखते हैं, उन चीजों को हावी नहीं होने देते हैं, तो फिर सब समय बदलता है, तो फिर उनकी चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ग्रह, कंपनी, माइंडसेट, परिवार, बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसी व्यक्तित्व को। हम एक मिनट लगता है और किसी को जज कर देते हैं, ये ऐसे है, ये वैसा है, ये इसकी, ये मतलबी है, ये स्वार्थी है, ये है, ये वो है, ये लोभी है, हम सिर्फ जज कर देते हैं। जबकि श्री कृष्ण यहाँ हमारे माइंडसेट को और क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ जज करने की बात ही नहीं है, गुण ही गुण में बरतते हैं, बस वो साक्षी बना रहता है। जो साक्षी के सदृश स्थित गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता,
जैसे हम मूवी देखते हैं, बस हम देख रहे होते हैं तो ठीक है यार, ये गुंडा है, ये अच्छा है, ये चीज है, इसलिए इसकी हेल्प की, इसने वो किया, और लाइफ में लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है, चीजें खत्म होती हैं, और हम बस ठीक है एंजॉय करते हैं। रिश्ता होते हैं वहां सिर्फ देख रहे होते हैं। ऐसे ही हम लाइफ को अगर देखने लग जाए, सिर्फ देख रहे हो, और जैसे ही हमारा रोल हो, किरदार हो, वैसे एक्ट कर रहे हो, तो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुण में बरतते हैं, गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा वो जानता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को साफ सफाई पसंद है, किसी को हाइजीनिक खाना पसंद है, किसी को हेल्दी खाना पसंद है, किसी को कुछ भी खाना पसंद है, कोई कुछ भी खा के एक्सरसाइज करता है, सबके अपने अपने गुण हैं, उसी हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी बनती बिगड़ती रहती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं किसी पर्सनैलिटी में। तो अब इंसान किसी को देखा और हम तुरंत ज्ञान बांटने लगते हैं, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत लिव इट। तो बहुत जरूरी है कि हम चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर की शांति बहुत उथल पुथल ना हो, और अगर हम व्यवहार भी करें तो इस दृष्टि से करें कि अंदर चीजें शांत रहे। क्या बात है, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, वो विचलित नहीं होता, वो सिर्फ रह रहा होता है, कर रहा होता है, अंदर उसके अथाह शांति होती है, विश्राम की स्थिति रहती है, आराम की स्थिति, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ग में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, और अपनी निंदा स्थिति भी समान भाव वाला। क्या बात, कितना आसान है ये कहना, और इस स्थिति तक हम पहुंच सके जहाँ जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, अपने आप में स्थित है। हम बाहर व्यवहार, ये सारी चीज जो लिखी है ये अंदरूनी है, दिखावे की चीज नहीं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये सारी स्थिति अंदर चल रही है कि नहीं चल रही। मैं कहीं कुछ किया और किसी ने मुझे मिट्टी का बर्तन उपहार में दिया, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो शांति है। और किसी ने सोने का कुछ दिया तो क्या चल रहा है, क्या बहुत मैं खुश हो गया हूँ, एकदम पगला गया हूँ, और मिट्टी का देने के, ये अंदर क्या चल रहा है, बाहर मैं क्या व्यवहार कर रहा हूँ, अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है अंदर मेरे क्या चल रहा है। खुद को ये चेक करना दृष्टा भाव से, अपने आप को ही दृष्टा भाव से देखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, और अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला। क्या बात है, कई बार ऐसा होता है जो अप्रिय होते हैं, जो इरिटेटिंग होते हैं, हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, अंदर से मन एकदम विचलित हो जाता है। हम अपने आप को बार बार चेक करें कि अंदर मेरा मन शांत, ठीक है, एक्सेप्टेंस हो, ठीक है यार ये ऐसे ही मैं थोड़ा कम मिलना जुलना रहेगा, बस इतना रहेगा, लेकिन ठीक है यार, हर कोई ऐसे ही, मेरी ड्यूटी में डिस्टर्बेंस ना हो रहा, मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरे जो कर्तव्य है, मैं उसको कर सकूं प्रेम पूर्वक, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरिक के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। क्यों अर्जुन, मैं कभी कभी सोचता हूँ क्यों अर्जुन को ही श्री कृष्ण ने चुना था। तो अर्जुन इतना परफेक्ट धनुर्धर, और द्रौपदी पांचाली इतनी बड़े राज्य की रानी, वो जीत के लाता है। उसकी स्किल, उसने जो जीवन भर मेहनत की थी, उसने जो अभ्यास किया था, उसका वो फल था। और माँ कहती है फल बांट लो, और उसको देर नहीं लगी। वो कितना कितना कूल था वो, वो उस कर्तव्य को निभा रहा। बहुत सारी चीजें थी जो अर्जुन सिर्फ धनुर्धर की विजय बात नहीं थी, अर्जुन अंदर से वैसा था। अर्जुन में चीजें थी, एकाग्रता थी, ध्यान था, वो
सबको साथ में लेके चलने वाला है, वो स्वीकारता वो सारी चीज जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, और एवं संपूर्ण आरंभों के में कर्तापन के अभिमान से रही कि मैंने शुरू किया है, ये जो है ना ये क्लास मैंने शुरू की, इस अभिमान से भी जो मुक्त है वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण गुणातीत कहते हैं, गुणों से भी परे, उन गुणों से भी ऊपर उठे हुए। हम तो इसी उसमें रह जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये स्टार्ट किया हुआ मेरा, वो मेरा स्टार्ट किया हुआ मैंने ये किया, हम एक्चुअली इसी में फंसे रह जाते हैं। ईश्वर करें हमारी स्थिति धीरे धीरे ऐसी आए कि हम इन चीजों से भी उबर जाए। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर अव्यभिचारी भक्ति योग, मतलब जिसमें अपना स्वार्थ कि मुझे ये मिले मुझे वो मिले ना, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बस मुझसे कनेक्टेड रहता है और अलग से नहीं, वो हर चीज में मुझे को देख रहा होता है, वो अपनी कर्म में मुझे देख रहा होता है, अपने आसपास के लोगों में मुझे देख रहा होता है। एक इरिटेटिंग आदमी को देख के लगता है कि इसके अंदर भी तत्व वही है, बस इसने यूज गलत कर दिया उस तत्व का अज्ञान की वजह से, बस वो इतना ही उसके लिए एक रहता है बस, और कोई परेशानी नहीं रहती। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, और वो भी वो सुना नहीं रहा होता है कि तुम अज्ञानी हो, बस ठीक है, वो बात अपना नॉर्मल करता है, ये एक है, ये सिम्टम्स है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति जान कर सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रम नहीं। ये लाइन को हम लोग वाकई पढ़े एक बार खुद से, जो लोग जहाँ है माइक ऑफ ही रखे और एक बार खुद से बोल के पढ़े और इसकी गंभीरता और उसकी गहराई को समझे। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय नहीं। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी सफल हो जाए, कितना भी कंस्ट्रक्टिव हो जाए, कितना भी देश के लिए कर ले, कितना भी इसके लिए कर ले, कितना भी उसके लिए कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन जब वही किया हुआ हर चीज में वो मुझको जोड़ लेता है, तो वो अखंड एक रस आनंद का आश्रय पा लेता है, मुझे पा लेता है। फिर उसको कोई परेशानी, कोई टेंशन कुछ नहीं रहती, वो एकदम मौज में रहता है, ना अच्छा ना बुरा, बस वो कहीं और का है, कहीं और के लिए आया है, ये एक यात्रा है, ये एक ठहराव है, वो अपनी मौज में रहता है, आनंद में रहता है, वो सब कुछ देख रहा होता है, वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, फंस नहीं रहा होता है, वो बहुत शांत हो चुका होता है। ये धीरे धीरे ईश्वर करे जो हम लोग को थ्योरीज घेर रखी है बचपन से लेके आज तक, इतनी थ्योरीज, इतना डेटा हमारे अंदर भरा हुआ है, इतनी कहानियां, इतनी बातें, इतना मैं अंदर भर चुका है, हम धीरे धीरे उससे बाहर आए और हम अनुभव करें उस अखंड एक रस आनंद का, उस श्री कृष्ण का, उस परम ब्रह्म का, उस अमृत का, उस नित्य धर्म का। अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत आनंद। थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू भगवद गीता। मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अमित जी हैं तो हम तत्विधि। अमित जी, तो डॉक्टर साहब। हरिओम भैया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। तो आज का ये अध्याय ही समाप्त होता है। कुछ बातें हैं, जैसे ये पूरा सेशन होना था 54 दिन का, लेकिन 54 दिन का ये नहीं हो पाया, और कहने का मतलब कि आज हम 14वां अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। 15, 16, 17, 18 4 अध्याय और हैं, जिसमें से 2 अध्याय एक एक दिन के हैं
तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको हम 36 दिन में ओवर कर दें, और 36 दिन में ओवर करके हम थोड़ा सा समय हम लोग और लेंगे, और उसमें जो आनंद मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से आया है वो बयां नहीं कर सकता मैं कि कितना ये आनंद देने वाला ये एक पूरा भगवत गीता का रहा है। इसको हम और बड़े स्तर पे करना चाहेंगे और अच्छे उस पे करना चाहेंगे, और अभी तक जिसको हम कोर टीम कर रहे थे उस कोर टीम को हम और विस्तार करेंगे, और ये जितने भी यहाँ पे हमारे साथी जो लोग इस गीता सेशन में हैं, ये सभी कोर टीम की तरह काम करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग के तहत अब की जो हम भगवत गीता का सेशन बनाए उसको और 18 दिन का करें, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये जो श्लोक ऐसे आते हैं उसको और अच्छे डिजाइन्स में, इमेजेस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। अभी जो भगवत गीता का सेशन चल रहा है वो ऐसे चल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और वो श्लोक चल रहा है। अगला जो भगवत गीता का सेशन होगा उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा होगा, इमेजेस चल रहा होगा, जैसा कि डॉक्टर दीप्ति या डॉक्टर विजय, आप लोगों ने अभी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो एक सेशन अटेंड किया होगा उसको देखा होगा, जिस हिसाब से पीपीटी पे चल रहा था पूरा सेशन। इसी तरह से भगवत गीता को और हम लोग अच्छे तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ लेके आएंगे। तो इस भगवत गीता को हम लोग 36वें दिन प्रयास करेंगे ओवर करें, और एक नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ, नए श्री कृष्ण की के आशीर्वाद के साथ, ऊर्जा के साथ हम लोग और उसको इसकी सीमा को और बढ़ाएंगे। तो इसमें आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, और जो जिस लेवल पे क्रिएटिव हो सकता है इसमें अपनी आहुति दे सकता है इस यज्ञ में, जरूर दे। तो आज हम लोग थोड़ा सा, जी प्रिया जी आपने सही कहा, हर चीज कट्टर हो जाते हैं, हमारे लिए धर्म, हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी, सब ईगो बन जाती है धीरे धीरे, और हम रिलैक्स नहीं रह पाते, हमको परेशान कर देती है। अमित जी आपको ढूंढ रहे थे। तो आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं उसमें चूंकि आज संख्या कम है, और हमारी टीम से आज सिर्फ अमित जी और अम्बरीश जी हैं, इसलिए हम लोग 2 रूम बनाएंगे, और 2 रूम के बनाने से पहले टॉपिक समझ लीजिए क्या है। बहुत ही यूनिक टॉपिक है। टॉपिक है पेड़। एक पेड़, ये पेड़ आपके सामने है। 2 ग्रुप बनेगा, 6-6, 4-4, 5-5 लोग एक ग्रुप में रहेंगे, साथ में टीम कोऑर्डिनेटर रहेंगे, मॉडरेटर रहेंगे। पेड़ पे हमको लर्निंग सीखनी है। एक पेड़ चाहे दुनिया में कहीं भी कोई भी, मूल स्वभाव क्या है और हम क्या क्या सीख सकते हैं। अब इसमें करना ये है, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, हैफेजर्ड नहीं करना है, क्योस नहीं पैदा करना है। कोई एक उस ग्रुप से जो ये जिम्मेदारी ले कि वो नोट डाउन कर सके पॉइंट्स लोगों के, और कोई पॉइंट छूटे ना। जब हम लोग वापस रूम, ब्रेकआउट रूम से बाहर आए तो कोई पॉइंट छूटे ना। हर पॉइंट, मतलब ग्रुप में अगर 6 लोग हैं, 6 लोग ने अपने पॉइंट दिए हैं, तो लीडर का काम यह है कि उसको प्रॉपर नोट डाउन कर ले। बाद में ऐसा ना हो कि कोई और रूम से बोले अरे मैंने ये पॉइंट बोला था, मेरा ये पॉइंट छूट गया, मैंने भी ये पॉइंट बोला था। ऐसा ना हो। एक लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और सबके पॉइंट्स को अच्छे से नोट करे और क्रमबद्ध करे, और फिर वो रिप्रेजेंट करते हुए उस ग्रुप को यहाँ पे बताए। तो 2 ग्रुप होगा। एक ग्रुप का नाम होगा कान्हा, और एक ग्रुप का नाम होगा राधा। तो 2 ग्रुप बनेंगे, एक कान्हा और एक राधा। अब देखते हैं कान्हा आके कितने अच्छे से बताते हैं और राधा वाले ग्रुप आके कितने अच्छे से बताते हैं। और ये पेड़ है, और इस विश्व में जहां भी जो भी पेड़ है उसकी लर्निंग निकालनी है, बहुत अच्छी लर्निंग। लगे मजा आ गया यार, ये तो कभी सोचे ही नहीं। तो आर वी रेडी फॉर द रूम ब्रेकआउट? यस भैया, कर दिया। यस यस।
ये आप जी लोग को चर्चा करनी है। जी। जी हरे कृष्णा निवेदिता जी, प्रिया जी, आदर्श जी। जय श्री हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे वृक्ष है हर कंडीशन में खड़ा रहता है, चाहे उसके पत्ते हरे हो चाहे पत्ते ना हो, फिर भी वो एक स्टेबिलिटी दिखाता है। वैसे हमारे लाइफ में चाहे सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हमेशा मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। और वृक्ष ये भी नहीं देखता है कि वो किसको छाया दे रहा है, वो कैसा इंसान है। इसलिए हमें हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे पास जो भी व्यक्ति आते हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जिनको भी हमारी आवश्यकता हो हमें उनका साथ देना चाहिए। और डॉक्टर साहब आपने भी बहुत अच्छा कहा, ये भी सही है। कृपया सभी लोग अपना अपना मत दें, सभी लोग अपनी राय दें। हरे कृष्णा। हाँ मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। एक्चुअली मैम मैं दीपलक्ष्मी बोल रही हूँ। मैं और नीलू मैम सिस्टर होते हैं। एक्चुअली हम दोनों लोग एक ही फोन से यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फोन में आज नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ है, इसलिए मैं इसके फोन से कनेक्ट हुई हूँ। दोनों लोग साथ में ही हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वृक्ष से जो एक चीज हम लोग सीख सकते हैं, जैसे वृक्ष एक्चुअली पेड़ मतलब हम मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात देने का भाव, त्याग की भावना। हमेशा पेड़ फलों से लदा रहता है लेकिन पेड़ खुद नहीं खाता, सबके लिए होता है। दूसरा पेशेंस, धैर्य। जब हम जैसे वो बैम्बू वाली जो स्टोरी सुनी थी कि धीरे धीरे अमित भैया, अमित भैया। भगवान को ध्यान दें, सिर्फ भगवान में ही समर्पित रहें, तो वो अपने आप ही सब मानव जाति और जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सारे अपने आप ही प्रगति करते हैं, वो अपने आप ही जीवित रहते हैं। तो नीड है भगवान पे वो करने का। बस ये कहना चाहते हैं। भगवान पे विश्वास करते हुए अपने कर्तव्य को करते करते रहना चाहिए। और सर किसी और को हेलो कुछ कहना? हाँ जी। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए, हरिओम बोलिए। सर, मैंने बोला आपने सुना नहीं? हम लोगों ने सुना। जी मैम, नीलू मैम। अच्छा, जी हमने सुना। मैम मैंने वो शर्मिला मैम आप कुछ नहीं कहेंगे? हरे कृष्णा। हेलो मैं एक बात और कहना चाहता था, हरिओम। मैं ये कहना चाहता था कि जो वृक्ष है ना,
साइकिल है, और जिस मिट्टी से हम जैसे पेड़ उसी मिट्टी से आया है। और ये फिर जो गीता का ज्ञान है वो एक वृक्ष की तरह है। जैसे एक वृक्ष अपने तरीके से बिल्कुल फायदा ही देता है, वैसे ही ये ज्ञान भी हमें कहीं ना कहीं हमारी मनस्थिति को या फिर हमारी हर तरह की स्थिति को इम्प्रूव करता है। बस इतना ही। हेलो हेलो हाँ जी बताइए। हेलो बोले जी मैम, बोले। हेलो हरे सब लोग आ गए क्या? यस भैया। जी सर, जी सर। तो क्या रहा फिर राधा ग्रुप का? जी सर, हमारा तो कंक्लूजन निकला हुआ है, रूम नंबर 1। और राधा ग्रुप? जी राधा ग्रुप का क्या रहा? एनीवन फ्रॉम राधा ग्रुप? हेलो। अरे राधा ग्रुप से रूबी गौन जी, डॉक्टर विजय, डॉक्टर विजय भी है। अमरीश, डॉक्टर शर्मिला पोद्दार, कृष्णा सर। नीलू मोदनवाल, ये सब राधा ग्रुप में थे। क्या रहा? हरे कृष्णा सर। जी जी, हमारा भी कंक्लूजन निकला। फर्स्ट ग्रुप में जी मैंने तो बोला फर्स्ट ग्रुप में। वही राधा ग्रुप। हाँ, तो राधा ग्रुप, शर्मिला पोद्दार जी आप राधा ग्रुप में थे। आप में से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सबके व्यूज? सर रूम नंबर 1 की बात कर रहे हैं? जी जी। मैं प्रेजेंट कर रही हूँ सर, डॉक्टर दीप्ति, हरे कृष्णा।
मैं रूम नंबर 1 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने राधा और कान्हा 2 ग्रुप का नाम दिया है। जी कान्हा ग्रुप सर, मैं कान्हा ग्रुप से। जी जी जी, तो ठीक है, कान्हा ग्रुप से पहले आप प्रेजेंट कर दीजिए डॉक्टर दीप्ति। जी जी सर, हम सभी ने डिस्कस किया पॉइंट्स, निवेदिता जी, आदर्श जी, प्रिया जी शायद नहीं थी उस पे, तो हमने ये कंक्लूजन निकाला, हमने 7-8 पॉइंट्स निकाले। सबसे पहली बात, देने की भाव हमें पेड़ सिखाता है, त्याग की भावना। वो स्टार्टिंग से लेके अपने पूरे लाइफ के एंड तक हमें कुछ ना कुछ देता रहता है, एंड में भी वो सूखी लकड़ियां दे के ही जाता है। तो चाहे फल हो, फूल हो, जो भी चीजें, औषधि हो, सारी चीजें हमें वो जीवन के उपयोगी रूप में दे के जाता है। दूसरी बात, एक पेड़ हमें ये सिखाता है कि किस तरह से छाया और सपोर्ट दिया जाए, कैसे हम जड़ से लेके एक बेस बना के चलें और सारे लोगों को संभाल के रखें। तीसरी बात, वो हमें सिखाता है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे एक रिजिडिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है एनएलपी के लैंग्वेज में, तो फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है। जैसे छोटे पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, तो छोटे पेड़ बहुत जल्दी झुकते हैं और आसानी से फिर से वो तन जाते हैं जब आंधियां खत्म हो जाती है। इसका ये मतलब है कि ईगो ना दिखा के हर एक इंसान को झुक के रहना चाहिए, जैसे सिचुएशंस आती है उसको हैंडल करना चाहिए। बड़ा कभी ये नहीं बोलता कि मैं बड़ा हूँ, वो हमेशा झुकी हुई भावना में रहता है। देन लास्ट थिंग, पेड़ हमें सांस और प्राणवायु देते हैं, ये सभी जानते हैं, जीवन देती है। तो ये सबसे बड़ा गुण है, जो जीवन देता है, मुझे लगता है कि वो भगवान है। नेक्स्ट, जो आदर्श जी ने बहुत अच्छी पॉइंट्स रखी थी, फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट भी आदर्श जी का था कि हर परिस्थिति में वो उगता है, चाहे वो दलदल हो, कीचड़ हो, किसी भी जगह रोड का किनारा हो, और हर एक पेड़ किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। इसका ये मतलब है कि उसे जहां भी डालो वो ढलता है। समाज की सारी बुराइयों को लेते हुए भी वो, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए भी हमें प्राणवायु देता है। तो पेड़ में और भी कई सारे गुण हैं, हमने अभी ये सारे गुण डिस्कस किए। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रिया जी का शायद नेटवर्क का इश्यू था, इसलिए वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, लेकिन आप लोग 3 लोग होके भी इतने कुछ पॉइंट्स आपने निकाले, वाकई बहुत बढ़िया। जी और सर, मैंने प्रिया जी देखा को मिस किया। जी 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 डॉक्टर दीप्ति, मैंने देखा आपने सबको बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट भी किया, सबके पॉइंट्स लिए। इट वाज अ गुड लीडरशिप। हरे एंड कृष्णा सर। आदर्श ने भी आगे बढ़ के बताया कि इससे पहले वो हमेशा लीड करते हैं, तो इस बार वो चाह रहे थे कोई और ही करे। अब हम लोग बढ़ते हैं टीम कान्हा की तरफ। प्रिया जी अभी आते हैं, पहले कान्हा की तरफ से ले लेते हैं। कान्हा जी, प्रिया जी अभी आते हैं, पहले हम लोग कान्हा टीम से ले लेते हैं। कान्हा की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सबकी टीम के व्यूज को? सर हम लोग कान्हा की तरफ से ही थे। सॉरी, राधा की मैंने तरफ जो से। भी सॉरी बोला वो सॉरी, कान्हा की साइड से बोल जी 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 जी, आई एम सॉरी, राधा, टीम राधा की तरफ से। एनीवन फ्रॉम टीम राधा? हरे कृष्णा भैया, मैं रूबी। जी रूबी जी, जी रूबी जी। जी जी सर, हम सब, हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, सबने कुछ ना कुछ बोला। तो सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक वृक्ष है, बहुत मजबूती के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, वैसे भी हमें हमारी लाइफ में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए, अपने इष्ट देव पे विश्वास करके और अपने कर्म पे विश्वास करके। एंड जैसे हमें वृक्ष से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है, फल फूल इत्यादि चीजें हमें वह वृक्ष से प्राप्त होती हैं। ऐसे ही देने का, जैसा दीप्ति मैम ने बोला कि जैसे देने का एक भाव होता है, ऐसे ही हमें भी अपने लाइफ में कोई किसी भी मकसद से अगर हमसे कुछ भी हेल्प मांगने के लिए आता है, वो कुछ सोच समझ के ही आता है, तो वैसे ही हमें भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। और वृक्ष किसी कि जैसे किसी की भी हेल्प करता है, वो उससे मतलब नहीं होता है कि वो हमें क्या देगा, वो उससे हमें क्या फायदा होगा। वो हर किसी को छाया छाया देता है, हर किसी को फल देता है। तो इसमें भी सर किसी पे भी पक्षपात नहीं करता है, वैसे ही हमें भी किसी से पक्षपात नहीं करना चाहिए। और विजय सर भी कुछ कह रहे थे, मैं उनके पॉइंट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, एक बार वही बोले तो अच्छा होगा।
और हाँ, एक पॉइंट और नीलू मैम ने बोला था कि जैसे कि वो हमें जैसे वृक्ष को जितना अच्छे से आप सींचते हैं वैसे ही वो और ग्रोथ करता रहता है। तो सर इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हम हमारे लाइफ में जो भी लोग हैं मीन्स हमें ज्ञान द्वारा अगर सिंचित किया जाए तो हम अपनी लाइफ में और सक्सेसफुल होंगे। हाँ सर, बस इतना ही पॉइंट्स मुझे समझ सही में आ रहा है। हरे कृष्ण। हाँ सही डायरेक्शन, जी मैम आप बोल सकते हैं। हाँ सर, हरे कृष्णा। सर मेरे कहने का ये था कि जैसे हम वृक्ष में पानी डालते हैं तो उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां उस ग्रोथ करती है, तभी हमें वो बढ़ता है, बड़ी वृक्ष बनती है, फिर हमें वो छाया देता है। हमारी जितनी भी चीजें जरूरतें होती हैं पौधों से बहुत कुछ मिलता है, ये सभी जानते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम अपने लाइफ में ज्ञान से अपने आप को सिंचित करें, सही डायरेक्शन में अपने विचारों को, अपने दिमाग को, अपने मन को, सबको अच्छे से वे में उसे ले जाएं, तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और सक्सेस बना सकते हैं, और हमारे तरफ जितने वातावरण है उसको भी, लोगों को भी अच्छे मतलब नॉलेज या चीजें दे सकते हैं। और सर मेरी सिस्टर भी एक्चुअली, एक सेकंड सर, मेरी सिस्टर भी ऐड है क्योंकि उससे मोबाइल में नेटवर्क इशू था, तो हम दोनों अभी एक ही साथ हैं, तो एक ही मोबाइल से यूज कर रहे हैं। वो भी अपना कुछ पॉइंट्स रखेगी। दीप लक्ष्मी। नीलू जी आपका पॉइंट हो गया? हाँ हाँ जी सर। आपका पॉइंट हो गया ना नीलू जी? हाँ जी सर, मेरा यही पॉइंट था, और मेरी सिस्टर का भी कुछ पॉइंट्स है वो भी। जी जी सर रूबी जी, अब अपने सिस्टर को बोल दीजिए, वो बताएं। राधे राधे सर। नाम पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? दीप लक्ष्मी। जी दीप लक्ष्मी। अच्छा, दीप लक्ष्मी जी आपकी। जी जी सर मेरे अकॉर्डिंग दो व्यूज है मेरे, कि पहला तो ये कि ये जो शाखाएं हैं और पत्तियां हैं, एक तरह से देखा जाए तो अगर हम कंपेयर करें तो जैसे शाखाएं, पत्तियां, ये सारे कहीं ना कहीं जड़ से ही जुड़ी हुई हैं। जब तक जड़ जड़ से ही, अगर जड़ में हम पानी देते हैं और सारी चीजें देते हैं तो पत्तियां भी खिलती हैं। तो ये सारी शाखाएं, जड़ कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हम लोग की तरह है, कि ये हम सारे लोग हैं, जैसे पत्तियां और शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जड़ से जुड़ी हुई हैं, उसी तरह हम सब कहीं ना कहीं एक ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो हम जब शाखाओं को सब कुछ, खाद पानी जो भी चीजें देते हैं, हम शाखाओं को देते हैं, तो जड़ें और पत्तियां इंक्रीज होती हैं, वो खिलती हैं। उसी तरह अगर हम अपने ईश्वर पे, अपने इष्ट पे, जिससे हम सब के, हम सारे मानव, सारी जितनी मतलब प्रजातियां हैं, जीव जंतु, जो भी सारी चीजें हैं, वो सब जुड़ी हुई है एक शाखाओं की तरह ही। उसमें जैसे पत्ते झड़ते हैं, उसी तरह कुछ लोग मरते हैं फिर जीवित होते हैं, उसी तरह पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते लेते हैं, बट जुड़े सब शाखाओं से, जड़ से ही है। और जड़ कौन है? भगवान की तरह एक है। तो हम भगवान पे अगर सारी चीजें समर्पित करते हैं, अपने भगवान को सारी चीजें समर्पित करके करते हैं, तो हम सारे मानव जाति को एक तरह इंक्रीज करते हैं, सारी मानव जाति अगर सारी चीजें करते हैं। ये थी। और सेकेंड व्यू ये है कि शाखाओं पे ही डिपेंड करता है कि पत्तियां और सॉरी, जड़ पे ही डिपेंड करता है कि पत्तियां और शाखाएं कैसी होंगी। हम जिस टाइप का खाद पानी उसको, जड़ को देंगे, उसी टाइप का हमें शाखाएं और पत्तियां मिलेंगी। अगर हम अच्छा खाद पानी नहीं देंगे तो वो पेड़ खराब हो जाएगा, वो पेड़ अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, अच्छे फूल नहीं उसमें लग पाएंगे, अच्छे फल नहीं लग पाएंगे। उसी तरह हमारे जो सद्विचार हैं, अच्छी चीजें हैं, हम अगर अपने आप को अच्छी चीजें देते हैं, सद्विचारों से भरते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान लेते हैं, तो हमारे जो गुण विकसित होते हैं वो अच्छे गुण विकसित होते हैं। अगर हम वहीं पे बुरा खाद दें, मतलब कि बुरे विचार, बुरे थिंकिंग, बुरे आइडियाज अपने मन में लाएं, तो हमारा जो आगे का फ्यूचर में जो भी हमारे अंदर गुण विकसित होगा वो बहुत ही बुरा विकसित होगा। ये थी सेकेंड व्यूज, ये था बस सर। क्या बात है, तालियां होंगे भाई इनके लिए, तो बहुत बढ़िया। दीप लक्ष्मी जी, आपके विचारों का, या जितने गहराई से आप सोच लेती हैं, जो डीप लक्ष्मी के साथ साथ डीप थिंकिंग है आपकी, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत अच्छा आपने कनेक्ट किया है, बहुत गहरा सोचा है, और बहुत शानदार।
दीप लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया। जो बोलते हैं ना साधु साधु साधु, तो आपके लिए वही साधु 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 है। जी डॉक्टर विजय, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने ग्रुप की तरफ से? मैं ये कह रहा था सर कि जो वृक्ष है वो हमारी जो मनुष्य योनि है या हम जो मनुष्य है उससे ये जुड़ा हुआ है। जिस तरह से महामृत्युंजय का मंत्र है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्यो मूची मामृतात्, अर्थात जड़ से ही तना हुआ, तने से ही डालियाँ हुई, डालियों से ही पत्ते हुए और पत्तों में ही फल लगता है और फिर वही फल में से बीज निकलता है और फिर वही बीज फिर एक छोटे पौधे का रूप लेता है और वृक्ष का रूप लेता है। तो एक ये जीवन चक्र है और इस जीवन चक्र में सुख दुख, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें हैं। तो ये वृक्ष हमें ये दिखाता है कि वो एक स्थिर भाव में जैसे है वैसा ही है, किंतु उसी में सारा चक्र चल रहा है, उसी के अंदर ही सारी चीज़ें हैं। बस यही कहना था सर। हरिओम। बहुत बढ़िया। डॉक्टर शर्मिला, आपको अलग से कुछ कहना है कि आपके पॉइंट्स एड्रेस हो गए हैं? जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्ण। भैया ये जो वृक्ष है वो जी। मतलब श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान की तरह है, बहुत ही मजबूत, बहुत ही छाया देने वाला और बहुत ही ऊर्जावान। जी, बस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी प्रिया जी, आपका कुछ रह गया था पॉइंट, आप कहना चाहेंगे? प्रिया जी। हाँ, जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। सॉरी, वो नेटवर्क का इशू, वो कनेक्ट नहीं होता, फिर से मुझे रिकनेक्ट करना पड़ा। हेलो जी बताइए, जी बताइए आप। हाँ, आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप बताइए। ओके ओके। मेरे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि हम सभी के अंदर संभावनाएं और क्षमता होती है। जैसे कि एक बड़े से बड़े पेड़ के बनने में जो भी संभावना है, जो भी उसकी क्षमता है, उसके बीज में छिपी होती है। अगर बीज अपने आप को उपजाऊ बना लेता है जमीन के अंदर और वो सक्सेस हो जाता है, तो वह जरूर एक ना एक दिन वो एक विशाल, एक बड़ा पेड़ के रूप में वो विकसित हो जाता है। वैसे ही हम सब जो हैं वो धरती की जमीन की जो उपज है, जो ऐसे ही तो जो भी मतलब हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम अपने आप को भी अगर देखें, तो हम सबको अगर अपने आप को उस उपजाऊ माहौल में रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम भी एक विशाल पेड़ की तरह बन सकते हैं। जी। और जल्दबाजी, पेड़ हमें ये सिखाता है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने उस दिन बैम्बू शूट वाली देखी थी, जो वीडियो थी, तो उसको कितना समय लगा बनने में। हर चीज उसको पहले अपने अंदर वो उसको कितनी उसको पानी, खाद, बीज कितना अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कितना समय लगा। वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं। हमारे रिश्ते जो हैं इतनी जल्दी एक ही दिन में मजबूत नहीं हो जाते, उन्हें भी समय लगता है। और जब हम जल्दबाजी करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, अभी अगर वो पेड़ नहीं, अगर वो बीज नहीं है, पेड़ अगर नहीं जल्दी आ रहा, तो हम उसको फिर से खन के देखें कि नहीं वो क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। वैसे ही हमारे रिश्ते हैं कि हम जल्दबाजी करेंगे तो वो टूटने लग जाते हैं। तो अगर वो पेड़ टाइम ले रहा है, एक मजबूत पेड़, एक मजबूत टहनी, एक छायादार वृक्ष बनने के लिए समय ले रहा है, तो वो मजबूत बनेगा पेड़। वैसे ही हमारे रिश्ते कि अगर ज्यादा समय ले रहा है तो जरूर मजबूत होगा। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए पेड़ से, क्योंकि पेड़ जो भी लेता है धरती से, वो हमें किसी न किसी रूप में वो हमें लौटा देता है। चाहे उसकी पत्तियां हैं, उसके टहनी है, जैसे आम का पल्लू ही है, हम पूजा करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फल है, सबसे बड़ी तो आज देख लें, आज के समय में ऑक्सीजन, तो पेड़ हमसे जो भी लेता है, हमें
वो लौटा देता है। तो हमें भी उसके जैसा होना चाहिए, अपनी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। तो उसे सोचना चाहिए कि हमने जो भी प्रकृति से ली है, हमें भी उसको उस तरह से, उस फॉर्म में नहीं, मगर हम जैसे लिए हैं, अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने टीचर से कुछ सीखता है, कुछ अच्छी बातें, तो अगर वो टीचर बनता है या कुछ भी, तो जो अपने गुरु से सीखा है वह जरूर अपने स्टूडेंट्स को बताए कि हाँ मैंने ये सीखा है और मैं जो भी सीख रहा हूँ मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो वह जैसे पेड़ करता है, पेड़ में भेदभाव भी नहीं होता, वो जो होता है बिना किसी जाति धर्म किसी भी चीज को, जानवर हो या इंसान हो, सबको छाया देता है। तो हमें भी पेड़ की तरह होना चाहिए, किसी चीज में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। बस इतना ही। थैंक बहुत यू। बढ़िया प्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगा कि सबने ब्रेन स्टॉर्मिंग की, सोचा, विचार किया, सबने अपना अपना प्रयास किया। धीरे धीरे ही सही चीजें अच्छी हो रही हैं। दिमाग ऐसे ही दूध उफलता हुआ, पेड़ एक प्रोसेसर ऐसा बन जाए कि चीजों को देख के चीजें समझ में आने लगे, थॉट प्रोसेस एक बने, लर्निंग निकलने लगे, और हम अपने आप में गुरु हैं। हमारे अंदर भी वही ऊर्जा है, वही शक्ति है, वही परमात्मा है, और वही चीज हमें बताएगी। बस हमने अपने आप को ब्लॉक कर रखा था। हम ये सोचते थे कि कोई और मिलेगा वो हमें बताएगा, पर धीरे धीरे हम उस प्रोसेस में आए जहाँ हमें समझ में आ जाए कि हमारे अंदर भी है वो चीजें, हम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। उस ग्रुप में 4 लोग थे और ये पॉइंट मेरा था, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये धीरे धीरे हमारा ऑब्जर्वेशन इस तरह से बढ़े, हमारा देखने का नजरिया दृष्टा भाव आए, हम ऑब्जर्वर बन सके, चीजों को देख सके, हमारा एंगल अलग हो, हम भीड़ की तरह ना सोचें। ये धीरे धीरे चीजें होंगी और निश्चित रूप से होंगी। निश्चित रूप से प्रिया जी और सबकी सोच को, और खासकर आज बड़ा अच्छा लगा मुझे वाकई, जिस हिसाब से आपने ईश्वर और इन पत्तों को कनेक्ट किया था। दीप लक्ष्मी बहुत सुंदर था, बहुत सारी लर्निंग्स हैं। मैं अपनी शानदार टीम से भी चाहूंगा कुछ ना कुछ वो भी बोले। चुपचाप ये लोग रहते हैं, कुछ बोल पाते नहीं है, मैं ही बोलता रहता हूँ। अमित जी आप कुछ प्रकाश डालिए। जी नमस्ते सभी लोग को, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं जरा कुछ काम कर रहा था तो ब्लूटूथ मैं कान में वैसे अक्सर लगाता रहता हूँ, बट उस वक्त कान से ब्लूटूथ मैंने निकाल दिया था, जिसकी वजह से आपकी आवाज मुझ तक नहीं। अच्छा, अध्याय का आखिरी श्लोक नहीं पढ़ पाया। खैर इस पेड़ को देख करके जो मेरे मन में आता है, कबीर जी का एक दोहा है जिसको मैं बहुत मानता हूँ और उसको मैं ग्रहण भी करता हूँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, राही को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहने का मतलब कि इस ऐसे पेड़ बनने से क्या फायदा जो आप किसी के काम नहीं आ सके, ना आप छाया दे सके और ना ही किसी को फल दे सके। इंसान को इस पेड़ से सीख लेनी चाहिए कि आप अपने आप को मजबूत बना करके रखते हुए लोगों के काम आ सके, चाहे वो किस तरीके से, जिससे कि आपके जीवन का जो मकसद है, किसी के जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना और परिवार पालना ही नहीं होता है। एक समाज और एक पर्यावरण के प्रति कर्तव्य जो होता है, वो पेड़ हमें सिखाता है। पेड़ किसी से कुछ कह नहीं सकता है, किसी की कुछ सुन नहीं सकता है, लेकिन ये जो प्रकृति के प्रति जो इसका अपना एक व्यवहार है, वो बखूबी भी निभा रहा है। ये धूप, कड़ी धूप, बारिश, ठंड, सब ये चीज झेल रहा है, लेकिन ये उसके साथ साथ जो इसकी नियति है, जो इसके देने का जो एक कला है, चाहे वो छाया है, चाहे वो ऑक्सीजन है, इंसान के साथ भी यही होती, इंसान के साथ भी वही चीज है कि आपके अंदर लाखों कोई विपत्ति आती हो, लेकिन आप अडिग रहिए, खड़े रहिए और आप अपना कर्तव्य, अपना कर्म करते रहिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको पैदा किया है, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, परिवार के प्रति। ये पेड़ हमें ये सीख देती है। जी बहुत बढ़िया, वाह अमित जी वाह। हरे कृष्णा अमित जी, पुलिस सर,
अमित जी, मेरे मन में भी बड़ा हुआ वाला ये जो था दोहा, वो आया जरूर था, पापा से हमेशा सीखा है, पर आपने इतनी अच्छी बात रखी इस दोहे के माध्यम से, सल्यूट करने का मन हो रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच। हमेशा से आभार रहा है पुनीत सर का, अमित सर का भी आज आभार है, कितनी अच्छी बात कही एक दोहे के माध्यम से। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। ठीक है, तो अमित इसी सर, को आपके लिए मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं। थैंक यू प्रिया जी। तालियों की आवाज पहुंच गई अमित जी, बहुत बढ़िया। और हम आते हैं श्रेयांश पे। नहीं अमरीश जी, रुक जाइए। आई नो यू मस्ट हैव गॉट द बेस्ट आंसर, आप निकाल के रखे होंगे। तो पहले हम श्रेयांश पे आते हैं। श्रेयांश, जी। आपको बोलना पड़ेगा। जी श्रेयांश, ठीक है। आप बच नहीं सकते जी। सो पेड़ से भैया मुझे जो सीखने मिलता है वो है देना, मतलब निस्वार्थ भाव से आप दे सके और फिर भी आप में कोई कमी ना रहे, मतलब आप खड़े हो, आप जैसे हो वैसे ही हो, पर आप फिर भी आप इतना दे सकते हो, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं, एंड आप दे सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो सीखने मिलती है पेड़ से। क्या बात, बहुत सुंदर। ये जैसा होता है वो वही सीख निकालता है, और श्रेयांश आपने भी वही सीख निकाली। बहुत बढ़िया श्रेयांश, अच्छा लगा आप बोले। और थैंक अब आगे बढ़ते हैं, और अमरीश जी। अमरीश जी भैया, हरे कृष्णा, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छा तो लगता है कि आज ये जो वृक्ष आपने जो बीज डाला था, आज वो परिपक्व वृक्ष बन चुका है और सब डालियां अपने आप में कुछ न कुछ दे रही हैं। तो ये अपने आप में खुद एक परिवार जो वृक्ष के रूप में फलित फूलित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रही बात इसकी कि पेड़ से क्या सीख मिलता है, तो बचपन में पहला कागज जो हमने यूज किया था और पहला पेंसिल, वो भी कागज का था, वो भी किसी पेड़ का भाग था सर। तो इसके बारे में तो क्या ही कहना, कि जो पेज और पेंसिल से शुरुआत जिसके बारे में किया थी, उसके बारे में कुछ बोलने को मिल रहा। आज जो वर्तमान की परिस्थिति है, जिसमें लोग 6,000, 18,000, 20,000 रुपए भाव लगा के ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस समय प्रेम, मतलब एक 5 शब्दों में कहा जाए तो ये धैर्य, त्याग, जड़ता, सहनशीलता और जो डिस्क्रिमिनेशन किसी के प्रति ना हो, इन सब चीजों को पेड़ से बहुत आसानी से सीखा जा सकता है ना। जड़ता इन द सेंस कि आप किसी भी विषम परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। दूसरा बात, जैसे संयम, आप इनसे सीख रहे हैं। देने की प्रथा जैसे सबने बताया, और देने की प्रथा तो भैया श्रेयांश भाई साहब श्रेय के अंश है वो, तो देने की प्रथा तो उनसे ज्यादा कोई बता ही नहीं सकता। पर मैं लास्टली यही इंक्लूड करूंगा कि ये वट वृक्ष सिर्फ त्याग तब तक नहीं है, इसमें सबसे बड़ी चीज है जड़ता। जितना अंदर बाहर ये दिखता है, उससे ज्यादा अंदर है। तो जितना अंदर से हम मजबूत होंगे, उतना बाहर ज्यादा दिखेंगे, लोग हमें बाहर से उतना कद्र करेंगे। तो हम अपनी जड़ें मजबूत करें, हमारे शाखाएं बढ़ें, इसी विश्वास के साथ भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि एक आप हमेशा सलाह देते हैं कि चिड़ियों को पानी दिया जाए और वो इनिशिएटिव लिया जाए रात को 1 बजे। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इस एक आज इनिशिएटिव लिया जाए कि कम से कम हम एक पेड़ आज इस भागवत गीता के नाम पर जरूर लगाएं। थैंक यू। वाह वाह वाह, आपने सिर्फ उसको बातों तक नहीं रखा बल्कि क्रियान्वित भी करवा दिया। सब लोग को एक एक पेड़ लगाना होगा, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो बहुत बढ़िया। और जी एक भी है हमारे साथ, अगर वो कुछ प्रकाश डालना चाहें। पुनीत सर, ठीक है, तो हरे जी जी कृष्णा, एक छोटी सी जी बात कहना चाहूंगी। जी अमरीश जी बिल्कुल। से मेरी बातें होती रहती है, 2-3 दिन एक लंबी बात हुई, अच्छा लगा। बहुत इमोशनल है वो, लेकिन आज जो बातें एक इमोशनल बंदे ने की है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच भी लगाया है, बातें ना सिर्फ करने की होती है, प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट करवा दिया बातों ही बातों में, तो उसके लिए हैट्स ऑफ। हरे कृष्णा।
ये आप बोल रही है मैम, जो टीवी के माध्यम से, जो रेडियो के माध्यम से इस टाइम पे न्यूट्रिशन का सलाह दे रही है, वो हमें बता रही है। आप तो खुद में वृक्ष बन गई है। बहुत बढ़िया, देखिए, बहुत बड़ा अच्छा और लग रहा है। छोटा कोई नहीं होता, सराहना सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी से हम सीखते हैं। जैसे कि पुनीत सर से हमने सीखा कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता, सब में सब गुण है, बस उसे इम्प्लीमेंट करना है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लग रहा है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से जूम मीटिंग को विस्तार और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से भगवत गीता में जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको और हम ऑर्गेनाइज करें, जिसमें कि लीडरशिप हुई, भगवत गीता इन एक्शन भी हो, कि वो चीज लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो, माइंडसेट भी हो, वो बहुत तेज असर करे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलू जी से, रिया जी से, आदर्श, निवेदिता, डॉक्टर विजय और दीप लक्ष्मी, डॉक्टर दीप्ति, अमरीश और अमित जी और श्रेयांश तो ही है, रूबी गौंड, आगे भी जो और भी टीम में लोग हैं। अब हम और टीम का विस्तार करें और इस सुंदर भगवत गीता को और लेटेस्ट और मॉडर्न तरीके से, जिसमें यूथ कनेक्ट हो सके, जिसमें आज के लोग कनेक्ट हो सके, जिनको वो बहुत हुआ ना लगे कि स्पिरिचुअलिटी और ऐसा और वैसा, सब कुछ वैसा ही चल रहा और उसमें स्पिरिचुअलिटी आके मिक्स हो जाए। लाइफ वैसी ही चल रही है, कुछ ना बदलाव, बाहर से देख के लगे कि कुछ बदला ही नहीं, लेकिन एक ही चीज हो कि वो अंदर आनंद आ चुका हो, वो मौज आ चुकी हो, मस्ती आ चुकी हो, वो लाइफ इजी हो गई हो, वो एंजॉयमेंट लाइफ में आ जाए, वो चिल जोन आ जाए, वो एक चीज है। और उसको हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, सबका साथ रहेगा। पेड़ से बहुत कुछ सीखने को है। वाह भैया वाह अमित जी, पेड़ से बहुत कुछ मैंने इतने पॉइंट्स कभी सोचे ही नहीं थे जितने मुझे आज सीखने को मिल गए, और ये भी आगे भी काम आएंगे सबके। पेड़ की कुछ चीजें और भी हैं, जैसे आया भी है डिस्कशन में कुछ पॉइंट जो मुझे वाकई बहुत अच्छे लगते हैं, कि जो बीज अंदर होता है अपने आप को ढक लेता है, छिपा ले, जो अंदर होता है, जो अंधेरे में जो अंदर होता है, दिख नहीं रहा होता है, वही पेड़ बनता है, वही बीज पेड़ बनता है। दिखावे वाला बीज जो बाहर दिख रहा होता है वो पेड़ नहीं बन पाता। तो सबसे पहले तो ये विचार, ये भगवत गीता, ये जो विचार रूपी बीज है वो अंदर जाए, वो भले ही बाहर से हम बोलने में किसी को ना बता रहा हूँ, लेकिन अंदर वो पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए, वो अपने आप वृक्ष बनेगा। और कहीं जाता नहीं है वृक्ष, एक जगह जहाँ गाड़ दिया जाए, वो बीज अंदर रोपित कर दिया जाए, वो भागता नहीं है, वहां चल जाए, वहां पानी ज्यादा बरसता है, वहां धूप ज्यादा होती है, वो उस एरिया में चला जाए, आजकल यहाँ धूप हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, कहीं नहीं जाता है, वो वहीं रहता है विश्वास के साथ। और सारा खाद पानी धूप प्रकृति उसको वहीं पहुंचाती है, ईश्वर उसको वहीं देता है। हम परेशान होते हैं, ये काम कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो करे, ये करे, यहाँ चल जाए, वहां चल जाए, ये अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं। हमें वृक्ष से सीखना ये चाहिए कि विश्वास जहाँ है, जो है, पूरी एकाग्रता निष्ठा के साथ एकदम जड़ मजबूत करके वहीं रहे, वहीं हम देने लायक हो जाएंगे। चाहे छांव दे रहे हो, चाहे ऑक्सीजन दे रहे हो, चाहे फल दे रहे हो, चाहे पत्ते दे रहे हो, सब कुछ हम वहीं देने लायक हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात, बहुत कुछ सीखने को है वृक्ष से। अगर भगवत गीता में जिस योगी की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिस योगी की बात कर रहे हैं, जिसमें ना सत्य है, ना रज है, ना तम है, तीनों से परे है, ना जो अहंकार में है, जो ना जो स्वार्थ में है, जो निस्वार्थ किसी चीज में नहीं है, वो सबसे ऊपर है, कोई फर्क ही नहीं है। ना ईगो है, ना वाहवाही है, ना डिप्रेशन है, ना अवसाद है, ना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ना सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा योगी अगर कोई प्रत्यक्ष आंख से देखने लायक आज के समय है तो वो वृक्ष है। हम जहां भी देखें वो वृक्ष एकदम वो योगी है, जो सिर्फ दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है निस्वार्थ, जिसके अंदर इस चीज का भाव भी नहीं है कि वो दे रहा है। तो अगर प्रत्यक्ष देवता, प्रत्यक्ष योगी, भगवत गीता का वो प्रत्यक्ष अगर कोई योगी दिखता है तो वो एक वृक्ष है।
ये वृक्ष निश्चित रूप से कई जन्मों की तपस्या के बाद एक वृक्ष, एक योगी होता है। क्योंकि इतने हजारों दिख रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये कैसा है, ये तो बहुत संकीर्ण शास्त्र, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा भाग्य ऐसा बने, हमारा माइंडसेट ऐसा बने, हम किसी वृक्ष को देखें तो उसको एक योगी की हमें दर्शन हो कि जिस भगवत गीता में जिस श्री कृष्ण जिस योगी की बात करते थे, वो योगी प्रत्यक्ष एक वृक्ष ही वह योगी है, और वैसा भाव हमारे अंदर आ सके। इसी के साथ ही मुझे ऊपर से निर्देश आ गया है, हम लोग ऐसे बहते रहेंगे। और इस एक गाने को जो आज हम सुनेंगे, इस गाने को आप सुनिए, कनेक्ट कीजिए। और आज जो मौसम है ना ठंडा, आवाज कट रही है? नहीं, अब ठीक है भैया जी। सॉन्ग शुरू करते हैं 1 मिनट में। आज जो मौसम है ना ठंडा, बरसाती, धूप नहीं है, बहुत सुहाना मौसम। आज मैं आप सबको लेके चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। हम लोग यमुना के तीरे कहीं चलेंगे, किसी वृंदावन में यमुना के कहीं किनारे, जहाँ वृक्ष होगा, जहाँ चांदनी रात होगी, जहाँ हमारे साथ कान्हा होंगे, कृष्ण होंगे, और हम सब ना पुरुष होंगे ना महिला होंगे, हम सबके गोपी भाव में हमारे प्रिया प्रीतम हमारे श्री कृष्ण होंगे। और आज हम सब अपने अंदर के मैं को भुला के एक जीवात्मा के रूप में उस आत्मा के साथ उस यमुना के किनारे आराम से बैठे और उस रास लीला, उस भाव स्थिति के साथ हम लोग कनेक्ट हो। आप आंखें बंद करें, अंधेरा करें, कुछ भी करें और उस स्थिति के साथ कनेक्ट हो। जी श्रेयांश। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा, मोहब्बतें जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा।
सबको अच्छा लगा होगा सॉन्ग, फील किए होंगे, कनेक्ट किए होंगे। और इस ग्रुप में कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है, सब दोस्त हैं, सब मित्र हैं, एक ही रिश्ता है मित्रता का। सब एक दूसरे के मित्र हैं। आगे भी जब हम लोग सेशंस करेंगे तो उसमें कोई गुरु कोई चेला नहीं होगा, सब मित्र होंगे। सबसे बड़ा गुरु हमारे अंदर है, हमारा खुद का गुरु, जो हमें सिखा रहा होगा, जो हमें कनेक्ट करा रहा होगा, जो हमें चीजों से रूबरू करा रहा होगा। हम अब सब अपने ही गुरु हैं, हमारे अंदर श्री कृष्ण गुरु रूप में हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और यहाँ सब सारे मित्र हैं, हम लोग मित्र होके एक मित्रता में, एक लाइफ में हम जो भी काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे होंगे, उससे तो प्रेम कर ही रहे होंगे। साथ में एक ये चीज, सुंदर चीज हाथ लगी है, इसको भी हम बांटते चलेंगे लोगों को, थोड़ा थोड़ा इनोवेटिव तरीके से, नए नए आइडियाज के साथ, स्टाइल में अच्छे अच्छे से इसको बांटते चलेंगे। यही है आज के लिए, इतना ही। और किसी की कोई बात? तो आज के लिए ओवर करें। आज हम सब पेड़ जैसे हैं। मुझे ऐसा लगा अम्बरीश भैया की बातों से कि आप एक बीज के समान हैं। आप बीज, और जो भी वॉलंटियर्स हैं जो हम लोग को डिस्कशन पैनल में आते हैं, पूछते बताते, वो एक खाद का काम करते हैं, पानी का काम। और हम सब धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है हम लोगों की, इसमें कल 12 है, फिर 15 होंगे, 20 होंगे, 25, तो ये फल हैं। और उम्मीद करते हैं और खुद से भी ऐसा उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल जो फल है वो किसी न आने वाले समय में फिर से बीज बने, आपसे सीख के। क्या बात कही, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत बढ़िया। भैया आप जड़ हैं और हम लोग तना, पेड़, पत्ती, फूल, डाली, ये है, जड़ आप ही है भैया। सब लोग यहाँ बीज बनेंगे जैसा कि प्रिया जी ने बताया, और सब वृक्ष बनेंगे, सब और फूल, सब और पौधे, सब और पत्तियां, सब और ऑक्सीजन दे रहे होंगे, सब अपने आप में वृक्ष बने। क्योंकि हमारे बीज मजबूत है ना, वो समय लेगा जरूर, मगर एक विशाल पेड़ बनेगा। तो अगर एक बीज समय लेके विशाल पेड़ बनेगा तो उम्मीद कर सकते हो उस पर फल भी मीठे और बीज बनने के काबिल होंगे। तो ये जड़ बनी रहे, एकदम मजबूत रहे, हम सबको इसको जड़ को बनाए रखना है। ये वृक्ष एकदम विशाल रहे, और ये मौज, ये मस्ती, ये जो आनंद है, ये जो माइंडसेट है, ये आनंद वाला, ये और हम लोग फैला सके। बस यही प्रार्थना के साथ आज के सेशन को यही विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण।